कोरोना के रूप में चीन के द्वारा की गई गलती को आज पूरा विश्व भुगत रहा है। इंसान जब प्रकृति के खिलाफ कोई छेड़छाड़ करता है तो उसे उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना ही पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम आपको चीन के द्वारा की गई उस गलती के बारे में बताएंगे जो उस पर ही भारी पड़ गई। ये बात है साल 1958 की, जब चीन में एक बेहद सुंदर और छोटी सी चिड़िया गोरैया को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक अभियान चलाया गया और उस अभियान को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माओ जेडोंग के द्वारा चलाया गया था। दरअसल गोरैया को मारने का उद्देश्य मारो 4 अभियान का एक हिस्सा था, जिसे 4 पेस्ट्स कैंपेन नाम दिया गया। इस अभियान में जिन 4 जीवों को मारने का आदेश दिया गया था उसमें पहला था मच्छर, दूसरा मक्खी, तीसरा चूहा और चौथी थी मासूम सी दिखने वाली गोरैया। मच्छर, मक्खी और चूहों को मारने की बात तो समझ आती है, क्योंकि उनसे मलेरिया, प्लेग और हैजा जैसी बीमारियों के फैलने का खतरा होता है। लेकिन गोरैया, उनसे चीनियों को क्या डर था जिसकी वजह से उन्हें मारने का फैसला सुनाया गया। दरअसल चीन साल 1950 के समय आर्थिक संकट से जूझ रहा था, जिससे उबरने के लिए माओ ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्लान बनाया, जिसका मतलब था विकास की लंबी छलांग। माओ का सपना था चीन की जीडीपी को अमेरिका से आगे ले जाना और उसके लिए कृषि पैदावार को बढ़ाना एक मुख्य लक्ष्य था, जिससे निर्यात ज्यादा हो और उस पूंजी से उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। जब माओ जेडोंग ने यह अभियान चलाया तो उनके करीबियों ने उन्हें एक सलाह दी कि देश के सबसे बड़े दुश्मन ये 4 जीव हैं, जिनमें चूहे, मच्छर, मक्खी और गोरैया हैं। चूहे, मच्छर, मक्खियों की वजह से बहुत बीमारियां फैलती हैं और उन बीमारियों पर बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, और गोरैया खेती के लिए बहुत नुकसानदायक है। माओ को बताया गया कि गोरैया जो अनाज खत्म कर रही है वो लगभग 30% के आसपास है, और इतने में तो चीन की आधी आबादी का पेट भरा जा सकता है। माओ के सामने कुछ ऐसी जानकारी भी दी गई जिनमें बताया गया कि गोरैया एक साल में लगभग 4 किलो तक अनाज खा जाती है, जिससे 10 लाख गोरैया को मारने से 60,000 लोगों का पेट भरा जा सकता है। फिर क्या था, चारों को मारने का आदेश जारी हुआ। चूहे, मच्छर, मक्खियां तो ज्यादा नुकसान करने के बाद भी बच गए, क्योंकि चूहे तो घरों में और खेतों में घुस गए। मच्छर, मक्खियां छोटी होने के बावजूद बच गईं, लेकिन गोरैया जैसी मासूम चिड़िया इंसानों के सबसे ज्यादा नजदीक रहती थी। वो चाहकर भी खुद को छुपा ना सकी। लगभग 30 लाख लोग गोरैया को मारने निकल पड़े। गोरैया इतनी छोटी चिड़िया है कि वो बिना आराम किए सिर्फ 15 मिनट तक ही उड़ सकती है। चीनी ढोल, ड्रम और बर्तन बजाकर इतना शोर करते थे जिससे गोरैया कहीं ठीक से बैठ भी नहीं पाती थी, और वो उड़ते उड़ते इतना थक जाती थी जिससे गिरकर उसकी वहीं पर मौत हो जाती थी। कोई गोरैया बच न जाए, इसके लिए उनके घोंसलों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर दिया गया। कहीं कहीं तो बांस की लकड़ी पर गोंद लगाकर उन्हें खड़ा कर दिया गया। गोरैया जब उन पर बैठती तो तुरंत चिपक जाती। चीनी उन्हें पकड़कर मार डालते। सबसे ज्यादा गोरैया को मारने वालों को इनाम दिया जाता था, उनकी फोटो लगाई जाती थी। कहा यह जाता है कि यंग सुमून नाम के एक लड़के ने करीब 20,000 गोरैया को मारा था। इस क्रूर अभियान को इतना ज्यादा फैलाया गया जिससे चीनियों को गोरैया को मारने में कोई हिचकिचाहट ही नहीं हुई थी। स्कूल कॉलेजों में भी स्टूडेंट्स को यह बताया गया था कि गोरैया को मारकर कैसे माओ का सपना पूरा किया जा सकता है। सुबह से ही लोग गोरैया को मारने निकल जाते थे। छोटे छोटे गांवों में क्रॉस लगा दिए गए, जिससे चिड़ियों का खेतों के आसपास तक आना बंद हो गया। कुछ गोरैया बचकर एम्बेसी में पहुंच गई। उनके पीछे भीड़ वहां भी पहुंच गई, लेकिन एम्बेसी में घुस नहीं पाई। लोगों ने एम्बेसियों को घेर कर ढोल और ड्रम बजाकर शोर मचाना शुरू कर दिया। गोरैया वहां भी बच नहीं पाई। इतने शोर से उनकी मौत हो गई। ये सनक दोस्तों इतनी भारी पड़ी कि 1 साल में ही पूरे चीन से गोरैया का नाम निशान तक खत्म हो गया। नतीजा ये निकला कि अनाज का उत्पादन बढ़ने की बजाय और कम हो गया। एक रिसर्च में चीन की एकेडमी ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने यह पाया कि जब कुछ गोरैया का पोस्टमार्टम किया गया तो उनकी रिपोर्ट ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। पोस्टमार्टम में पता चला कि गोरैया के पेट में 3 हिस्से खतरनाक कीट थे। ये वो कीट थे जो फसलों को बर्बाद कर देते थे और इंसानों को बीमार बना देते थे। ये छोटी सी चिड़िया तो इन्हें खाकर लोगों का भला ही कर रही थी। उसके पेट में जो अनाज मिला वो तो सिर्फ एक हिस्सा था। लेकिन जब तक रिपोर्ट आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि गोरैया पूरे चीन से खत्म हो चुकी थी। गोरैयाओं को मारने का पाप तो लोगों ने कर ही दिया था। साल 1960 तक आते आते लोगों को इसका बेहद खौफनाक अंजाम भुगतना पड़ा, क्योंकि गोरैया सिर्फ अनाज ही नहीं खाती थी बल्कि उन कीड़ों को भी खा जाती थी जो अनाज की पैदावार को नुकसान पहुंचाते थे। बाद में टिड्डों और कीड़ों की आबादी तेजी से बढ़ने लगी, जिन्हें मारने के लिए तरह तरह की दवाओं का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसमें हुआ ये कि पैदावार बढ़ने की बजाय घटने लगी। आगे चलकर इसने अकाल रूप ले लिया, जिससे करीब 2.5 करोड़ लोग भूखे मारे गए। माओ की नींद खुली और उन्हें समझ आ चुका था कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है।
उन्होंने तुरंत गौरैया को 4 पेस्ट कैंपेन से हटाने का आदेश दे दिया। बाद में रूस से 2.5 लाख गौरैया को चीन लाया गया और उनके संरक्षण और विकास पर काफी जोर दिया गया। तब जाकर चीन की कृषि व्यवस्था 1962 से लेकर पटरी पर लौटनी शुरू हो गई। एक छोटी सी गौरैया ने चीन को वो सबक दिया जिसे वो कभी भुला नहीं पाएगा, लेकिन करीब 100 करोड़ गौरैयाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। गौरैया के ना होने से कितना नुकसान हो सकता है, चीन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। गौरैया को मारे नहीं और ना ही उसे अपने आसपास से भगाए, क्योंकि आप देखते ही होंगे कि एक यही चिड़िया है जो इंसानों के सबसे ज्यादा करीब रहती है। जरा सोचिए कि एक चिड़िया आपका कितना अनाज खा जाएगी। इसलिए जब भी आपको अपने घर या आसपास कहीं गौरैया दिखाई दे तो उसके लिए खाने के लिए कुछ दाने और पानी जरूर रखिए। फिर देखिए कुछ समय बाद आपको उनकी संख्या पहले से कुछ ज्यादा दिखाई देगी। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।